शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल के बीच एक पुराना परित्यक्त घर था। स्थानीय लोग इसे शैडो वुड्स मैंशन कहते थे और इसके बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक्स नाम का एक खूंखार हत्यारा रहता है जिसने कई साल पहले अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। किसी ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन लोग उसकी भयानक करतूतों के बारे में कानाफूसी करते थे। एक रात 4 दोस्त रिया, आर्यन, सीमा और विक्रम हिम्मत करके शैडो वुड्स मैंशन में जाने का फैसला करते हैं। वे कॉलेज के छात्र थे और भूतों और डरावनी कहानियों में उनकी दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को वे मैंशन में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, ठंडक बढ़ती गई और उनके रोंगटे खड़े होते गए। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई दी, एक धीमी, भयानक हंसी। वे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन फिर भी उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह काला लबादा पहने हुए था। तुम कौन हो? रिया ने डरते हुए पूछा। शख्स हंसा। उसकी हंसी सुनकर उनके खून जम गए। मैं एक्स हूं, उसने कहा। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन एक्स उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह पलक झपकते ही उनके सामने आ जाता था। उसने एक धारदार चाकू निकाला और उनकी तरफ लपका। रिया, आर्यन, सीमा और विक्रम अपनी जान बचाने के लिए भागे। एक्स उनका पीछा कर रहा था। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। एक एक करके एक्स ने उन्हें पकड़ लिया और सुबह जब पुलिस शैडो वुड्स मैंशन पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। चारों दोस्तों की लाशें भयानक तरीके से क्षत विक्षत पड़ी थीं। एक्स का कोई पता नहीं था। वह गायब हो चुका था, जैसे कि कभी था ही नहीं। लेकिन गांव वाले जानते थे। वे जानते थे कि एक्स अभी भी वहीं है, शैडो वुड्स मैंशन में अगली रात का इंतजार कर रहा है। अगली रात शैडो वुड्स मैंशन में 4 दोस्तों की भयानक मौत के बाद गांव वालों ने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कुछ रहस्य छिपे नहीं रहते। 6 महीने बाद शहर से एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर काव्या मलिक अपने साथी निखिल के साथ शैडो वुड्स मैंशन की सच्चाई जानने आई। उसने कई डरावनी जगहों की जांच की थी, लेकिन यह मामला अलग था। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर काव्या नहीं मानी। रात के ठीक 12 बजे काव्या और निखिल मैंशन में दाखिल हुए। अंदर सब कुछ वैसा ही था, धूल, मकड़ी के जाले और वह अजीब सी सड़ी हुई गंध। काव्या ने अपने कैमरे और ईवीपी रिकॉर्डर ऑन किए। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो, काव्या ने कहा। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में ठंड बढ़ गई और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। निखिल ने डर कर काव्या की ओर देखा। एक्स, काव्या ने धीमी आवाज में कहा। तभी अंधेरे में एक परछाई हिली। धीरे धीरे एक काले लबादे में ढका हुआ इंसान उनके सामने आ गया। तुम यहां नहीं आना चाहिए था, वह गहरी आवाज में बोला। काव्या ने टॉर्च उसकी ओर घुमाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह गायब हो गया। तभी अचानक निखिल चीख पड़ा। उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। वे भागने लगे, लेकिन मैंशन का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर अंधेरा था और एक्स की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, काव्या चिल्लाई। लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया, एक पुरानी फोटो। उसमें एक्स का असली चेहरा था। ओह माय गॉड, ये तो, काव्या ने कांपते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अंधेरे से 2 चमकती आंखें उभरी और एक्स उनकी ओर झपटा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काव्या और निखिल की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी थी, लेकिन वे दोनों गायब थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था। शैडो वुड्स मैंशन फिर से शांत था, लेकिन गांव वाले जानते थे एक्स को अब 2 और आत्माएं मिल चुकी थीं। दोस्तों, यह है पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।